हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज हम बात करेंगे परिज़ात की। और ये एपिसोड शुरू होती है कि नाहिद अपने माँ बाप के साथ बैठी है और बातें हो रही हैं। फिर आगे दिखाते हैं कि सईदा की जो भाभियाँ हैं, जो परिज़ात की भी भाभियाँ हैं, वो बड़ी कुटनी चीज़ हैं। वो मतलब वो घर से नंद चली भी गई है, उसके बाद भी उनको बुरा लग रहा है कि उसको पढ़ने की इजाज़त मिल गई, क्योंकि उनका इरादा तो था ये चली जाएगी तो इसकी किताबें बेच के वो पैसे जो आएंगे वो अपने पास रखेंगी। तो ये सोच जो होती है ना, ये छोटी सोच, ये इसका दिखाया है कि जिन्हें किताबों से लगाव नहीं, पढ़ाई से लगाव नहीं, सिर्फ पैसों से ही लगाव है, तो फिर उन्हें वो भी किताबें भी बोझ सी लगती हैं और वो चाहते हैं कि ये भी दे के कुछ पैसे हाथ आ जाएं तो क्या बात है। तो वो इस तरह की उनकी गुफ्तगू होती है और वो चाहती हैं, दूसरी भाभी जो है वो बड़ी भाभी से बोलती है कि भाई हम जाते हैं, हम देखते हैं मिल उनके घर में क्या हो रहा होता है, ज़रा तो लगा के आते हैं। तो इस तरह से ये एपिसोड शुरू होती है। फिर दिखाए कि नाहिद जो हैं, उनकी बहन, जो छोटी बहन होती है, वो उनसे कहती है कि मौका मिले तो परिज़ात से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि परिज़ात जो है तो अच्छा इंसान है और वो तुमसे मोहब्बत करता है। अगर वो मोहब्बत नहीं करता तो वो इस तरह खामोश नहीं रहता। और फिर दिखाए कि नाहिद और माजिद बाहर निकलते हैं तो परिज़ात सामने से आता है। और जब वो नाहिद को देखते हैं तो थोड़ा बाद में उसको वो सब याद आता है। तो ये थोड़ी सी शुरुआत ऐसे हुई और फिर दिखाया है कि नासाज जो कि शायर हैं, वो मुशायरा हार जाते हैं और परिज़ात उनसे सवाल करता है कि आप मुशायरा क्यों हार गए। तो वो कहते हैं कि हसीनों से कभी कभी हार जाना ही बेहतर होता है। फिर एक बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन होती है परिज़ात और नासाज के बीच में, जिसमें परिज़ात कहता है कि मेरा इन सब से क्या काम, मतलब वो जो मोहब्बत, शायरी मोहब्बत की बात हो रही होती है, तो कहते हैं मेरा इन सब से क्या काम, मुझे देखकर ही लड़कियां। और फिर वो चुप हो जाता है। तो नासाज कहता है शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ होता है, इंसान का दूसरा तारुफ, दूसरा और असल तारुफ उसके अल्फाज होते हैं। अपना दूसरा तारुफ मुकम्मल कर लो, इतना मुकम्मल कर लो कि लोग तुम्हारा पहला तारुफ भूल जाएं। लफ्ज़ों की सल्तनत के बादशाह बन जाओ, फिर देखो कौन कौन तुम्हारे कदमों में क्या समझे। सही बात है, फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी अपनी शख्सियत का सुधार हम कर सकते हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है, किस तरह से बात करना है अपने किरदार की, हम किरदार पे अपने वर्क कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इस तरह के फिज़िकल अपीयरेंस पे नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने अखलाक को ही बना लें, अपने किरदार की ही को ही बना लें, तो उससे भी इंसान जीत सकता है। तो फिर दिखाया है कि जो नासाज से मिलने परिज़ात जाता है उसके घर पे, तो वो उनके मालिक मकान की बेटी होती हैं, जो कि हैं तो लड़की लेकिन लड़का बनी हुई हैं। उनका नाम है बबली बदमाश। तो वो आज उनकी एंट्री हुई और वो जिस तरह से एंट्री हुई है उनकी, वो बॉल से ही परिज़ात का सर पे मार देती हैं। और उसकी माँ बेचारी बड़ी कोसती है उसको कि इसने क्या किया। पर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर है। परिज़ात को ब्लैक एंड वाइट ही फिल्मों का हीरो बुलाती है और उससे बात करती है, उसको बोलती है कि भाई कुछ काम हो तो बताना, तुम बड़े सीधे हो, इस तरह से। और थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन फिर ये दिखाया है कि जो नासाज है वो एक्चुअली परिज़ात की कोई पोएम वो लिखता है, शायरी करता है, जो मैगजीन में छपवा देता है और जिसके बड़े चर्चे होते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी एपिसोड, ये जो थोड़ा थोड़ा जो शो है ना, मतलब ड्रामे को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ ले जाने के लिए ये एक और कहते हैं ना कि जैसे ईंट ईंट रख के बनती है दीवार, इस तरह से ये एक ईंट है जिससे अब आगे की स्टोरी डेवलप होगी। तो ये प्रोग्रेस के लिए मतलब ये एक ईंट रखी गई है।
तो ये जो सईदा की भाभियाँ होती हैं पहुंच जाती हैं घर पे उसके, और जाके उनकी सास की जो है ना कान भर आती हैं अपनी नंद के लिए, तो कि पढ़ाई ना कराएं, कहीं ऐसा ना पढ़ ले तो फिर उनके लिए कुछ उनको टाइम नहीं देगी और उनके लिए कुछ मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा कान भर के आ जाती हैं, जिसकी वजह से सईदा की जो शौहर होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि बाद में पढ़ाई कर लेना, बाद में थोड़े टाइम के बाद मैं समझा दूंगा माँ को, तो कर लेना। एनीवेज, फनी डायलॉग ऑफ द डे जो होता है ना आज का, वो बबली परिजात से कहती है, जब वो उसके घर जाता है तो वहाँ शायद उनकी माँ ने लड़के वालों को बुलाया हुआ होता है रिश्ते के लिए, तो कहती है बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आए हैं। अब तू बता, मैं कोई देखने की चीज़ हूँ? कोई सर्कस चल रहा है? मतलब मुझे काफ़ी फ़नी लगा जिस तरह से वो बोल रही हो, एक लड़की एक तो लड़का सा बनी हुई है टॉम टाइप, एंड फिर उस पे उसको ये है कि मैं क्या कोई देखने की चीज़ हूँ? मतलब मैं तो लड़का हूँ, तुझे लगता है कि मैं कुछ देखने की चीज़ हूँ? तो ये थोड़ा मुझे फ़नी डायलॉग लगा। और बबली परिजात से कहती है कि लड़के, फिर वो परिजात से कह रही है, मतलब उससे हेल्प ले रही है, कह रही है कि तुमको मगर हिम्मत करनी होगी, मेरी हेल्प करनी होगी और जाके उस लड़के को बोलना होगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो परिजात ऐसे उसको देखता है तो कहती है कि वैसे भी शक्ल से तुम आशिक लगते हो। तो उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग से करेक्टर और उनकी उसकी बातें बड़े मज़े की हैं। और जब ये बातें वो जाके नासाज को बताता है परिजात, तो नासाज कहता है कि अंदर से चाहे बबली पूरी मर्द ही क्यों ना हो, पर बाहर की दुनिया में फिरने वाले ये गिद्धनुमा मर्द तो उसे एक नाजुक लड़की की तरह ही देखते और परखते हैं। तो ये दोनों की बात होती है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, चाहे आप कितनी भी लड़की होते हुए लड़का बनने की कोशिश करें, लेकिन लोग तो, और ये स्पेशली ये बहुत अच्छी बात बोली, जो गिद्धनुमा मर्द तो उसे एक नाजुक लड़की की तरह ही देखते और परखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही है, और ये होता है, आप कितने भी बोल्ड हों, चाहे आप कितना भी स्ट्रांग हो, अपने में कॉन्फिडेंस हो, बोल्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये दरिंदे ऐसे ही देखते हैं और ऐसे ही परखते हैं। वैसे ये जो कभी कभी जो लोग होते हैं ना, अपनी मासूम सी ज़रूरतों के लिए भी परिजात जैसे लोगों को यूज़ करते हैं। अब तक हमने देखा था कि किस तरह नाहिद ने उसे यूज़ किया, उसकी शक्ल की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से सादा, और अब ये लड़की क्योंकि ऐसे लगता है कि ये भी सादा सा आदमी, ये इसकी सुन भी लेगा, क्योंकि वो उससे डर भी जा रहा है, सुन भी ले रहा है, तो काम आ सकता है। वरना अगर कोई और होता, परिजात की जगह कोई और लड़के वगैरह होते, तो ना तो वो इस तरह से उसकी हेल्प करते, और अगर करते भी तो कुछ खुद भी पाना चाहते। तो ये है। और फिर जब ये आगे नासाज से बातचीत होती है, तो नासाज भी परिजात से कहता है, जब परिजात कहता है कि भाई ऐसे कैसे लोग मिलेंगे, तो बोलता है कि मेरे सामने, मतलब परिजात की तरफ ही इशारा करके बोलता है कि तुम हो, एक आदमी को तो मैं जानता हूँ जो सादा है, जो इसकी मदद कर सकता है, तो शादी कर सकता है, या उसको आगे ये जो अपने आप को लड़का समझ रही है, इसको आगे ये एहसास दिला सकता है कि वो लड़की है। तो इस तरह से बात होती है। और फिर एंड आज के एपिसोड में ये हुआ कि सईदा के जो हस्बैंड हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि कोई उनकी दुकान होती है, कोई उन कंप्लेन कर देता है आके कि वो उनकी बीवी की जो है ना वो उनकी क्रीम यूज़ करने से फेस ख़राब हो गया। तो इस तरह से ये आज का एपिसोड एंड हुआ। वैसे तो ये जो आज की एपिसोड थी, ज़्यादातर तो ये हल्की फुल्की ही थी, मगर इसमें भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो कन्वर्सेशन नासास के साथ हुई है, जो ये बबली के कैरेक्टर को अभी इंट्रोड्यूस कराया है, बहुत ही फनी कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से ये
बबली की हेल्प कर पाता है परीजात, या परीजात इसकी हेल्प करने में फंसता है, ये तो आगे ही देखेंगे। लेकिन आज की एपिसोड बहुत हल्की फुल्की सी थी, कुछ खास ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी थी। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं परीजात हम टीवी पे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews and news. Hi guys, this is Shrenu Parekh and you are watching Let's Vision.